बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, मुंह में देखकर ही पानी फिर से आ रहा है मेरे, क्योंकि ये सच में बहुत मज़ेदार बने थे। तो जनाब आज की रेसिपी है कीमा भरे करेले, बहुत ही मज़ेदार से। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो इनको लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टफ़िंग के लिए कीमा रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो कीमा है। आप बीफ या मटन कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और उसमें मैंने डाले हैं 2 अदद प्याज, और लहसुन जो है वो तकरीबन मैंने डाला है आधा कप के करीब। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस, नमक, मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल करेंगे। बस ये ध्यान में रखना है हमने कि हम जो इसका मसाला रेडी करेंगे उसमें भी हमने स्पाइसेस डालने हैं, तो फिलिंग में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने नहीं करने। इतना सा पानी डालना है तकरीबन 1 कप के करीब, कि जिससे ये कीमा जो है हमारा अच्छा सा गल जाए। और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट की विसल। इससे ज़्यादा हमने जो है वो विसल नहीं चलानी है। जितनी देर में ये विसल चलती है, कीमा रेडी होता है, उतनी देर में हम जो है करेले वो फ्राई कर लेते हैं। करेले जो है मैंने उनको धो के अच्छे तरीके से नमक लगा के तो डीसीड कर लिया है। करेले अगर हम छीलने के बाद उनको थोड़ी देर नमक लगा कर रख दें तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर इसको डीसीड करना बहुत आसान हो जाता है। और डीसीड करने के लिए मैंने जो ट्रिप जो है वो शेयर की हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाली हुई है। अब हमने इनको क्या करना है, फ्राई, और इतना फ्राई करना है हमने कि ये थोड़े कच्चे पक्के से हो जाएं, और बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर ये माशाल्लाह से देखें आ चुका है। बस इतना सा हमने इनको फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा डार्क जो है वो हमने इनको फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा तल के इनको अकड़ा नहीं लेना हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम इनको कच्चा रहने देंगे ताकि जब हम इनको दम लगाएं तो थोड़ा सा वहाँ पे पकें, और कीमा जो है उसमें इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आए। इसी तरह से वेजेस में हमने जो जितने भी करेले हैं वो फ्राई कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी रखी है 1 kg यानी 1 किलो के करीब कीमा है, और 2 किलो के करीब जो है वो यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं। फिर उस पर से उसके जो छिलके हैं वो भी निकल जाते हैं, जो ऊपर से उसका हिस्सा होता है दानेदार सा, और साथ में इसके सीड्स निकल जाते हैं। तो बस बाकी करेले जो हैं उनको हमने धो के तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर करेले फ्राई हो चुके हैं, और दूसरी तरफ देखें माशाल्लाह से जो कीमा है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखिए। बस अब इसमें जो पानी है इसको हमने तेज़ आंच पर भून लेना है अच्छे से, जो है इसको खुश कर, और इसमें साथ ही साथ जितने भी स्पाइसेस और शामिल करने हैं वो हम इसमें डाल देंगे। घी मैं इसमें बहुत कम शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल किया है इसके अंदर, तकरीबन अगर छोटे हैं तो 2 ले लें, अगर बड़ा है तो 1 ही टमाटर है। और तकरीबन 1 से 1.5 प्याज जो है वो भी बारीक काट के हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि कीमा जो है उसकी फिलिंग अच्छी खासी हमारी रेडी हो जाए। अब यहाँ पर इसको भूनना है, और ये यहाँ पर प्याज शामिल करने का मकसद ये है कि प्याज जो है वो बिल्कुल भी गले नहीं और इसके अंदर मिक्स ना हो, नरम हो जाए, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर भूनते हुए इसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, प्याज और टमाटर के चंक्स आने चाहिए। अब यहाँ पर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें मैं डाली हूँ हरी मिर्चें, आप बारीक काट के डाल लें, चॉप के डाल लें, और अगर कूट के डालना चाहते हैं तो कूट के डाल लें। ज़ीरा डालेंगे साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच। कीमा है तो ऑफ कोर्स इसमें हम थोड़ा सा जो है अदरक भी हम डालेंगे, तकरीबन 1 चाय के चम्मच अदरक जो है इसमें शामिल कर दिया, और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे हम। ये सारा जो प्रोसीजर है अब हमने इसको जो है तेज़ आंच पर ही करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दरदरा सा कुटा हुआ सूखा धनिया, इतनी ज़बरदस्त इसमें टेस्ट देता है। आप चाहे तो हल्का सा अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर और दही के साथ जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अनारदाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है फ्राई हो चुका है तकरीबन। अब इसमें मैंने तकरीबन वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब या शायद उससे भी कम मैंने इसमें जो है ऑयल शामिल किया। अब इसको ठंडा करने के बाद, क्योंकि करेले भी फ्राई हो चुके हैं, तो कीमा ठंडा करने के बाद हम इसकी फिलिंग कर लेंगे और इसको सिलाई कर लेंगे। आप जैसा कि जानते हैं मैं जो कीमे बनाती हूँ भर के, तो मैं उसको जो है सिलाई कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि इसको खाते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत मैसी नहीं होता, धागे सारे उलझते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने धागा लपेटने या उसको सिलाई करने के अलावा जो करेले हैं उनके अगर जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर कच्चा अंडा लगा दूंगी और फिर इसको फ्राई करूँगी, तो उससे भी क्या होगा जो करेले हैं वो खुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर तो मैं तो क्योंकि करेले फ्राई कर चुकी हूँ, तो मैंने वो वाली उनकी रेमेडी जो है उनकी ट्रिप मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। तो अगर मैं सारे करेलों की जो है वो स्टफिंग दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड काम करेंगे। तमाम करेले जो हैं इनको एक दफ़ा से ही भर के रख लेंगे और उसके बाद इनकी सिलाई कर लेंगे।
तो जनाब अब यहाँ पर तमाम जो करेले हैं उनकी स्टफिंग और सिलाई हो चुकी है। सिलाई इसलिए कि मैं आपको पता है धागे से सिलाई करती हूँ, तो जनाब सिलाई हो चुकी है। तो बस अब ये जो कीमा है इसको हम इसका मसाला रेडी करेंगे, उसमें डालेंगे। यहाँ पर मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले जो उसका ऊपर से करेलों के जो बूरी उतरती है, बूरी में उसको कहती हूँ, आप पता नहीं क्या कहते हैं, जो छिलके उतरते हैं या जो दानेदार हिस्सा उतरता है, वो तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। उसको हम फ्राई करेंगे घी के अंदर। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने पहले करेलों को फ्राई किया था, तो बिल्कुल भी जो है वो सारा ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाफ ऑफ द पोर्शन हम यूज़ करेंगे। और जनाब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इससे करेले जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे हमारे इंशाल्लाह ताला। ये जो बूरी है इसको देखें, इसका कलर चेंज हो गया, तो हमने इसमें प्याज डाला है। अब यहाँ पर 3 से 4 डिपेंड करता है आप कितना शामिल करना चाहते हैं, कितना मसाला बनाना चाहते हैं। तो अगर आप कम मसाला बनाना चाहते हैं तो आप 1 प्याज भी शामिल कर सकते हैं। हमें ज़रा मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है करेलों के साथ, तो मैं यहाँ पर 3 से 4 प्याज जो हैं उनको चॉप करके डाल रही हूँ। चॉप इस तरह से कि बारीक काटना है, आप किसी भी तरह से इसको काट सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर चॉप करके डाल देंगे। टमाटर जो हैं यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर थे, आप छोटे हैं तो 3 भी ले सकते हैं। इनको हमने अच्छा सा चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको भी हमने नरम करना है मसाले के अंदर, ताकि मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। के लिए आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाया है। माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से नरम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस, अगेन हस्बे ज़ायका स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक है, कुटी हुई सुरख मिर्च है और हल्दी है। आप चाहें तो पिसी हुई सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई से इसका जायका और टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया और कुटा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और भुनाई करते हुए साथ में इसमें जो हमने कीमा रखा हुआ था लेफ़्ट ओवर, जो स्टफिंग से बच गया था, वो सारा का सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1 से 2 मिनट, क्योंकि ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से पक चुकी हैं, तो बस 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद जो हमने करेले फिल करके रखे हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। करेले डालने के बाद हम इसको चलाएंगे इस तरह से कि तमाम करेले जो हैं वो कोटेड हो जाएं तो इस मसाले के साथ, क्योंकि करेले भी हाफ डन हैं, कीमा टोटली भुना हुआ है और जो मसाला है वो भी हमारा अच्छे से पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हम इसमें क्या करेंगे कि दही को अच्छे तरीके से फेंट कर वो शामिल कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और फिर जनाब हमारे करेले कीमे जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टफिंग वाले करेले रेडी हो जाएंगे। चार से 5 मिनट का हमारा जो दम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त और खुशबूदार से कीमा भरे करेले रेडी हो गए हैं और साथ साथ गर्मा गर्म फुलके बन रहे हैं। देख के दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ गया और दिल कह रहा है दोबारा से फिर यही रेसिपी बना लूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, हरी मिर्चों के साथ, धनिया के साथ, चाहें तो ऑप्शनली है। मैंने यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं। गार्निश करें और ज़बरदस्त से गर्मा गर्म कीमा भरे करेले जो है इंजॉय करें। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आप चाहे तो इस रेसिपी को बनाएं मटन के साथ, चाहे तो बीफ के साथ चिकन के साथ थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है। चिकन को जो है वो वेट नहीं लगानी पड़ेगी, गलाना नहीं पड़ेगा, बाकी सारा प्रोसीजर आप सेम रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो जनाब इस रेसिपी को बनाएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।